गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और बताइए क्या चल रहा है? कल का दिन जो है ना, इतना भाई, कल वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि एक पार्ट जहाँ पे जेसीबी खड़ी है वहाँ पे मैंने कट किया हुआ था। मैं बहुत साफ बच गया था। वो सांड था भाई, वो अचानक एकदम किनारे खड़ा था, वो बाइक के सामने आ गया। बस वो सीन मैंने काट दिया क्योंकि शायद वो कंटेंट डालना जो है सही नहीं लगा मुझे। चलिए, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ में, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस यही तो रोज रोज का बोलना होता है कि सब्सक्राइब करिए, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं। लेकिन हाँ, चलिए ठीक है, हम आप बस केवल अभी स्टार्टिंग में बोल रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको खुद ही जब आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करेंगे। हवा भाई साहब बहुत तेज चल रही है, और देखिए बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और अभी मैं अपने एक काम के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए आगे तो बहुत भयंकर बारिश हो रही है। बढ़िया हुआ मैं अपनी कार से आगे अगर मैं बाइक से आता तो शायद मैं भीग जाता। ये देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है। इस बार जो है बारिश बहुत कम हुई है, लेकिन चलिए ठीक है, जितनी हुई है प्रकृति को जो मंजूर होगा वही होगा। और जो भी बारिश हुई है ना, इस बार जो है वो काफ़ी लेट से हुई है। तो लेकिन ये जो पानी है ये किसानों के लिए समझ लीजिए एक वरदान जैसा है। देखिए कितना तेज बारिश हो रहा है। ये देखिए बच्चे बेचारे भीगते हुए जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं रहता है कि इनको क्या, किसी को नहीं पता रहता है कि हाँ, हम अभी अगर जा रहे हैं तो हमको बारिश मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन वो अपनी व्यवस्था से आते नहीं हैं। जैसे ही यहाँ पे आते हैं तब तक इनको बारिश मिल जाती है। अब ये बेचारे अपना बैग वगैरह जो है जैसे तैसे करके या तो किसी पॉलीथीन से लपेटे होंगे, या तो फिर ऐसे भीगते हुए जाएंगे। फिर घर में जाके कल अगर धूप निकलेगी तो फिर जाके सुखवाएंगे इसको। स्टूडेंट लाइफ में भाई बहुत स्ट्रगल है, लेकिन हाँ, जितना मजा है ना स्टूडेंट लाइफ में वो शायद किसी में नहीं है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग अपनी लाइफ को एकदम खुल के एंजॉय करिए। बारिश बहुत तेज हो गई है भाई। चलिए अच्छा हुआ। देखिए जो कुछ भी होता है ना अच्छा होता है। कभी भी अगर आपका कोई भी काम बिगड़ता है तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान होइए। बस ये सोचिए कि क्या पता इससे भी कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला था, लेकिन हमको भगवान ने इतने में ही छुट्टी दे दिया। इसलिए हम लोगों को जो है संतुष्टि होनी चाहिए, और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़्यादा चाह नहीं रखनी चाहिए यार। मैं तो यही मानता हूँ। आप जितना चाहेंगे ना, क्या पता भगवान आपको उससे ज़्यादा दें। इसलिए मन को अपने जो है स्थिर रख के सब काम करना चाहिए, और काम जो है मन से करना चाहिए। सामने तो भाई बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब तो और तेज बारिश हो गई है। चलिए ठीक है, जहाँ पे हमको पहुँचना है एक मीटिंग है, बस उसी में जाना है। बस देखते हैं टाइम से पहुँच जाएं, उन लोगों को भी कोई कष्ट ना हो। कष्ट क्या होगा, बस ऐसे ही सब चलता है। ये देखिए भाई साहब, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतनी तेज बारिश हो रही है। मेरा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग जरूर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको कुछ न कुछ अगर देखेंगे तो मेरे हर एक ब्लॉग में कुछ न कुछ एक मोटिवेशनल या एक इंफॉर्मेशनल मैसेज जरूर रहता है। कि जैसे आप लोग प्लांटेशन करिए या गंदगी मत करिए। देखिए जरूरी नहीं कि हम आपको इंटरटेनमेंट दे रहे हैं तो फिर आप या इंटरटेन कर रहे हैं तो उसमें जो है सब कुछ आपको मनोरंजन ही मिले। आप मनोरंजन के साथ में जो है कुछ ना कुछ जो है अपने लिए एक इन्फॉर्मेशन भी जरूर रखिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। देखिए एकदम बिल्कुल एक नंबर मौसम हो गया है भाई साहब। हवा इतनी तेज चल रही है ना। ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बाजार लगती है। अब ये देखिए बेचारे लड़के जो हैं अपनी दुकान संभालने में लगे हुए हैं, और ये देखिए एकदम यहाँ पे बारिश ही खत्म हो गई। मुश्किल से 100 मीटर में बारिश ही नहीं है। ये देखिए भाई, प्रकृति का कुछ नहीं भरोसा कि कितने समय क्या हो जाए। इसलिए लाइफ को एंजॉय करिए। और देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि नेचर से कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं देखिए, जैसे कि नदी में जाते हैं, गंदगी करते हैं, या पहाड़ पे जाके वहाँ पे मतलब कि इंडस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं। चलिए ठीक है, सब कुछ अपना सही है। आप हैं 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 साल 20 साल 100 साल या 150 साल हम लोग जो है प्रकृति के साथ मजाक करते हैं। लेकिन आप जरा सा ये सोचिए कि अगर प्रकृति ने मेरे साथ में 10 सेकेंड का मजाक कर दिया
एक अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तब आप क्या करेंगे? हिल जाते हैं तुरंत। प्रकृति का केवल 10 सेकंड का केवल मजाक होता है। रास्ता देखिए कितना डाइवर्जन का है, और बस यहाँ पे थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि ये जो रोड है ना, ये 2 से 3 बार जो है एक ही जगह पे मुड़ा हुआ है। भाई साहब, गाय को देख के तो बहुत ही डर लगता है। ये देखिए एकदम से आ गई, अब ये हटेगी नहीं। ये देखिए, बस यही चीज़ है। अगर देखिए दिन में है हम लोगों को दिखाई पड़ जाता है, लेकिन अगर यही चीज़ रात में होती ना, तब ये समस्या कर जाती है। ये तो कहिए कि सफ़ेद गाय है या सफ़ेद जानवर है, अगर यही जानवर काला होता तो रात में भाई बिल्कुल नहीं दिखता, चाहे आप जितनी भी लाइट लगा लीजिए, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और उतने समय जो है गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम आप लोगों से भी कहेंगे कि गाड़ी को जो है ओवर स्पीड करके मत चलाइए। 2 किलोमीटर पे इतनी बारिश थी, और ये देखिए यहाँ पे एक भी बूंद पानी नहीं है, हवा तक नहीं चल रही है। बताइए, गांव में भाई साहब इतना, अब देखिए दोपहर में एकदम बिल्कुल सुनसान हो गया है, हल्की सी बारिश हो गई। सभी लोग जो है अभी इतने समय जो है खेतों में अपने होंगे अपने। अब जब बारिश होती है ना, तो सभी लोग जो अपने खेतों में इसलिए पहुंच जाते हैं कि कहीं मेरे खेत का पानी जो है ये अलग कहीं न जाने पाए। सभी लोग अपने खेतों में पानी को स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि जो धान की खेती है ना, ये पानी बहुत मांगती है। तो ऐसे एकदम सूखा था, अब देखिए फिर से यहाँ पे बारिश हो रही। ये मुश्किल से मैं अभी 3 किलोमीटर चला हूँ, 3 किलोमीटर में ही देखिए इतना सा मौसम बदला हुआ है। ये देखिए भाई, अरे छोटू क्या कर रहे हो? ये देखो, बाय बाय। ये देखिए सामने बच्चे आ रहे हैं, ये अब इनके पास में छाता नहीं, तो ये पॉलीथीन ही लेके जो है अपना सब एडजस्ट कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, जो इतनी उम्र में जो है अपने आप को जो है एडजस्ट करना सीख गया, वो समझिए कि कभी भी फ्लॉप हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए बहुत से लोग हैं जिनके मम्मी पापा ही सब कुछ करके दे देते हैं, तो उनको कुछ लगता है कि हाँ ये चीज़ कैसे होता है। तो कुछ काम जो है आप लोग अपने हाथ से भी किया करिए। लाइफ में जो है ना, रिस्क लेना सीखिए, रिस्क में ही मज़ा है। एक बार फिर से जो है बारिश स्टार्ट हो गई है, और काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है। मतलब कि अभी 50 मीटर में भी 50 मीटर भी हम नहीं चले। छोटे बच्चे जो है बारिश में भीग रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब कि वो है, बताइए 10 मीटर पे बारिश एकदम से हुई, एकदम से रुक गई, एकदम से हुई, एकदम से रुक गई, यही हो रहा है। इससे आपको जानते हैं क्या पता लगता है कि मौसम कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। अब हम तो पहाड़ों पे रहे, हमने तो बादल का फटना भी देखा है, लेकिन जिन लोगों ने बादल का फटना नहीं देखा है, सोचिए जब मौसम यहाँ पे ऐसा हाल है, तो फिर जहाँ पे बादल फटता होगा वहाँ पे कैसा होता होगा। इधर बारिश बहुत तेज हो रही है। मीटिंग खत्म करके अब भाई तुम वापस निकले हैं, अब जा रहे हैं घर। मीटिंग फाइनल हो गई, जिस काम के लिए आए थे वो काम सक्सेस हुआ। बस अब चलते हैं घर की तरफ। बारिश एकदम रुक चुकी है, और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। मतलब कि दोपहर में जितनी गर्मी थी ना, अब जो है उसके हिसाब से जो है एकदम बिल्कुल गर्मी है ही नहीं। ये देखिए भाई, लोग हेडफोन लगा के जो लोग चलते हैं ना, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, भाई प्लीज़ ये ऐसा मत करिए, बहुत घातक होता है। देखिए जब समझाने वाला आदमी है ना, एक बार बोल देता है, लगता है जैसे कि हाँ वो चीज़ गलत बोल रहा है, लेकिन जिस दिन आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे, उस चीज़ के आपको कोई नुकसान होगा, उस दिन आपको पता लगेगा कि काश वो जो पल था उस समय अगर हम संभल गए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और क्या होता क्या ना होता, अब उसके बारे में भाई मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सब चीज़ जो है बोलना अच्छी बात है भी नहीं। आप तो समझदार है ना। ये देखिए, ये जो रास्ता है ना भाई, इतना प्यारा लगता है देखने में कि आपसे क्या ही बताएं।
आपको पता है किसी चीज़ की वैल्यू तब पता लगती है जब वो चीज़ अपने पास हाथ से जा चुकी होती है। जब तक वो रहता तब तक लगता है अरे यार क्या है, हाँ ये तो सब अपने पास है ही। लेकिन जिस दिन वो अपने हाथ से चली गई और उस चीज़ की सख्त से सख्त ज़रूरत पड़ जाए, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ जैसे कि क्या चीज़ मेरे पास में मैंने खोया है, काश ये चीज़ हमारे पास में होती। बस वही चीज़ है। अभी मैं जो चीज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये जो रास्ते और ये जो पेड़ पौधे या हरियाली, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता लगे कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के आसपास का माहौल, आसपास का जो एटमॉस्फेयर वो कैसा है। बस केवल यही मेन मकसद है मेरा। भाई इंडिकेटर तो दे देते यार। देखिए इंडिकेटर भी नहीं देते हैं लोग। आगे कौन आ रहा है पीछे कौन आ रहा है कोई मतलब नहीं, मोड़ दिए। अब इसी में कोई हादसा हो जाए, बस जिससे गाड़ी ठुके उसी की गलती है। तो यही होता है। देखिए भाई साहब, ये देख कितना सा लोड लगा रखा है इस पे, बताइए। अब ये अपनी औकात से ज्यादा इसने लाद रखा है। लेकिन हाँ, ये जो गाड़ी चलाने वाले हैं ना, ये भी बहुत हिम्मती होते हैं। अभी इसमें हल्का सा भी बैलेंस अगर बिगड़े, बस मामला खराब हो जाता है वहीं पे। रास्ता देखिए कितना ही प्यारा है। ऐसे जो रास्ते हैं ना, ये आपको जो है पहाड़ी एरिया में ज़्यादा तक देखने को मिलेंगे। लेकिन चलिए, हमारे इलाके में भी ऐसे ऐसे पहाड़ी एरिया कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। बस महसूस कर लेते हैं, नहीं जा सकते तो क्या हुआ, लेकिन एक दिन जाएंगे जरूर। बताइए भाई साहब, आज के टाइम में जो है लहसुन जो है 4 व्हीलर से बिकने लगा है, सब्जियां 4 व्हीलर से बिकने लगी हैं। सबका अपना अपना बिजनेस का फंडा है। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। ये हर गांव में जाके अपना काम करता है। अरे दे इसने क्या किया हुआ है, अपने कार पे जो उस पे ऑटो पे जो है अनाउंसमेंट सिस्टम लगा रखा है, रिकॉर्डेड है, और उसी से अनाउंस करता रहता है। अब जिसको रिक्वायरमेंट होती है इसके व्हीकल के पास में आ जाता है वो। याद है जो अभी अब हम लोग जा रहे थे तो जो बारिश में जो नहीं लगी थी, ये वही बाजार है। एक बिल्कुल छोटी सी बाजार है, छोटी सी बाजार और छोटा सा गांव उसी में है। लेकिन चलिए ठीक है, डेली की सारी सामान जितने भी हैं वो सब यहीं पे मिल जाता है इन लोगों को। देखिए समय कितना बदल चुका है। पहले के टाइम में पता लगता था कि लोग मतलब कि सामान खरीदने या बाजार जाने के लिए जो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर तक जाते थे। लेकिन आज के टाइम में हर 500 मीटर पे आपको कुछ ना कुछ जो है मार्केट और छोटी मोटी दुकान या बाजार कुछ ना कुछ जो है मिल ही जाएगा। समय सब कुछ बदल दिया, और बस हम आप केवल उसको जो सोच के याद कर सकते हैं कि हाँ पुराने समय में क्या क्या था और आज के समय में क्या है। हम लोगों की उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने भी अपने इस छोटी सी उम्र में बहुत सारे बदलाव देख रखे हैं। वो तो आपको ही पता होगा जितने लोग हैं। पहले के समय में था कि 10 साल में कुछ नहीं बदलता था, आज 2 साल में बहुत कुछ, आज 1 साल में ही बहुत कुछ बदल जा रहा है। भाई बारिश में अब नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता ही कितने दिन से सोए नहीं हैं। हुआ क्या है कि जब पहले गर्मी लग रही थी, अब गर्मी लगने के बाद में जो थोड़ा सा इधर चले आए मीटिंग में, और उसका मैं बारिश हो गई। बारिश जब ठंड लगी तो थोड़ा सा जो है नींद जैसा लगने लगा है। चलिए कोई नहीं, रात तो अपनी है, सोना ही है, लेकिन काम भी करना जरूरी है ना। जैसे मीटिंग से वापस आए तुरंत भाई आके बस नींद लगी रही थी, तुरंत आके सो गए।
बस काफ़ी थक गए थे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए और हमारा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय 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 बाय।